भाई कैसे हो आप सब। तो सप्तधानी अंकुर का आज आ चुका है तीसरा दिन, और तीसरे दिन में हमने क्या करना है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही धीमी धीमी सी चल रही है क्योंकि मुझे आज हो गया था बुखार। तो आज मैंने पूरे 5 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग करी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं एक भी दिन मिस ना करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बना के रहूँगी चाहे जितनी बजे बीमार हो जाऊँ। फिर थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह ले आई थी मैं, आज दोपहर को गई थी बाज़ार, और फिर उसके बाद आने के बाद 5 बजे ब्लॉग स्टार्ट किया और 6 बजे ब्लॉग ख़त्म, और 7 बजे अभी एडिटिंग हो रही है। थोड़ी देर में पेश कर दूँगी आपके सामने ये प्राकृतिक खेती का मस्त सा ब्लॉग। तो प्लीज़ आज ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैंने पूरी मेहनत मतलब कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट ब्लॉग बना सकूं, तो मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। बाकी आप मेरी कमियां सुधारते रहें, बताते रहें ज़रूर मुझे। थैंक यू सो मच गाइस, आप काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हो मुझे, तो इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। और आज हमने अपने बरसीन में जीवामृत देकर देखा है कि गायों का चारा कितना सुधार आता है जीवामृत से, मतलब क्योंकि यही डालना होता है हमने। और देखो भाई हमारे जो लहसुन की ग्रोथ है वो भी काफ़ी बढ़िया हो गई है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है, वो है खट्टी लस्सी की, तो वो भी तैयार हो रही है, वो भी हम बहुत जल्दी कर देंगे। तो देखो आज का व्लॉग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो कैसा है मेरा पूरा परिवार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में बहुत खुशहाल होंगे। सो गाइज, आज है हमारे सप्तधान्य अंकुर स्प्रे का तीसरा दिन। मतलब जो हमने बीज भीगने के लिए डाले हुए थे पानी में, वो अच्छे तरीके से भीग गए हैं। अब हमने क्या कर रहे हैं, उनको पोटली से मतलब उनको पानी से बाहर निकाल कर एक पोटली में बांध कर रखना है ताकि वो अंकुरित हो जाए अच्छे से। जब वो अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे उसके बाद हमने उसकी चटनी बनानी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस लग रहा है मुझे भी, तो मैंने सोचा कि चलो आज वो काम कर लेते हैं। और क्या कर रहे हैं, हमारे बरसीन की हालत थोड़ी डगमगा सी गई है। मतलब क्या हुआ है कि उसकी हाइट ना काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी हो रही है, और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसमें। तो हमने सोचा कि जीवामृत का छिड़काव कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, ग्रोथ बेटर हो जाती है। तो हम वो करने जाएंगे अभी। और आज थोड़ा बुखार भी था, बट फिर अभी मैं थोड़ी ठीक ठाक हो गई हूँ। तो पूरे 5 बजे आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो अब चलते हैं। पहले हम सप्तधान्य अंकुर के जितने भी बीज थे उनको पोटली में डाल देते हैं, फिर चलते हैं खेत में, फिर वहाँ पर छिड़काव करेंगे जीवामृत का। तो चलो। तो ये है हमारे बीज जो कि अच्छे से भीग गए हैं, और ये तिल के थे जो हमने पहले दिन डाले थे, ये दूसरे दिन वाले हैं। तो आज तीसरा दिन है, तो इनको जो पानी है ये हमने निकाल लेना है, इसको हमने संग्रहित करके रख लेना है, इसे फेंकना नहीं है। तो ये डाल लिया, इसका भी इसी तरह से ये निकल जाएंगे। रुको, तो ये मैंने पानी को संग्रहित करके रख लिया है, और ये हमारे बीज। तो इनको अब हमने क्या करना है, पोटली में बांध देना है। लिफाफे में ही बांध दिए हैं, तो इनको बांध कर रखना है तब तक जब तक ये अंकुरित ना हो जाए। तो इसे बांध कर टांग देना है मैंने बीजों को टांग दिया यहाँ पर, और पानी को बचा कर रख लिया यहाँ पर। तो अब चलते हैं जीवामृत का छिड़काव करने के लिए खेतों में। और टफी आ गए अपने बरसीन के खेत में, और शिवानी जी पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं, वो खेत में दूसरे खेत में चली गई हैं। और मैंने अभी काम बहुत सारे हैं, मुझे जीवामृत भी देना है और बरसीन भी काटनी है, तो अब कैसे मैनेज करूँ मैं। हाँ अब भी आई ये, मैं सोचूं गई तो गई कहाँ। अब यहाँ पर यही तो हमारा एक खेत है, और इसके पास है वो प्याज वाला खेत, लहसुन प्याज वाला खेत, वहाँ तो गई नहीं है ये। तो इसी चक्कर में वो अभी आ रही है वहाँ से ऊपर से। मैं डर गई, मैंने बोला गायब होगी कहीं पे। अभी घर फ़ोन किया तो मम्मी कहते हैं वो दूसरे खेत में चली गई होगी, तो बरसीन काट ले तब तक। पर मैं कहाँ काम करने वाली, मेरे को तो बुखार है ना आज। पी को देखना, अपनी मस्तियाँ लगी हुई हैं, आते जाते सबको तंग कर रहा है ये, मक्खियों के साथ खेल रहा है यहाँ पर। टफू टफी टफू, क्या ढूंढ रही लाडो। हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है। शाम हो चुकी है बढ़िया तरीके की। तो ये हमारी बरसीन है जिसकी कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक ही चल रही है, तो हमने इसकी कंडीशन थोड़ी और बेटर करनी है, तो इसलिए हम जीवामृत देंगे यहाँ पर। ये आधी बाल्टी भर कर लाई हूँ, और ये हमने ना बीच में जो होते हैं ना जो वो लगाए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। और प्याज भी देख लेते हैं।
और ये वाला जो घास है ना, इस घास को पता क्या बोलते हैं? चिकलेट बोलते हैं। ये 12 महीने लगता है और पानी भी कम मतलब इसमें लगता है, पानी की कमी नीड होती है। और ये देखो हमारे प्याज वो करने वाली होगी है, इसमें क्या बोलते हैं उससे, मतलब गुडाई करने वाली हो गई है। बाकी काफ़ी अच्छे चले हुए हैं हमारे प्याज भी, इसमें भी दे देंगे आज हम जीवामृत। और अब आई है ये, खो गई थी कहीं पे। और यहाँ पर धनिया भी लगाया है हमने, ठीक ठाक ही चल रहा है सब कुछ। तो फिलहाल दे लेते हैं हम यहाँ पर जीवामृत। ये है हमारा बरसीन का खेत, जिसकी कंडीशन आपने देख ही लिया, और प्याज भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर ना अभी थोड़ी ग्रोथ कम हो रही है, और अभी तो नीड भी काफ़ी ज़्यादा है बरसीन की, क्योंकि इस सीज़न में तो हम बरसीन ही काट कर डालते हैं अपनी गायों को। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि बरसीन और बढ़िया हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए हम यहाँ पर करने वाले हैं जीवामृत का छिड़काव, जो कि मैं इस बाल्टी में भर के ले आई हूँ। तो अब यहाँ पर जीवामृत का छिड़काव कर देते हैं। तो पहले इसे डाइल्यूट कर लेती हूँ मैं। आज मैं ना अपना YouTube का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर दूं। मतलब जब से मैंने YouTube जर्नी स्टार्ट की है, काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब लोग कहते नहीं, बट उनके ना एक्सप्रेशंस और उनकी हरकतें और उनका मतलब टॉक ऑफ बिहेवियर, क्या कहते हैं, टॉक ऑफ बिहेवियर कुछ इस टाइप से, नहीं, वे ऑफ टॉक ही बता देता है कि वो क्या हमारे बारे में मतलब फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं। फिर भी लोगों की टेंशनों को दूर करके मैंने इस पर डटी रही हूँ और डटी रहूंगी, क्योंकि कुछ अब सोच लिया इसमें करने का, तो करके ठानेंगे, मानेंगे और लोगों को करके दिखाएंगे। अमृत का छिड़काव कर लिया, तो अब हमने ना बरसीन काटनी है, तो फटाफट से बरसीन काट लेते, और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और बुखार तो आज बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है, दवाई काफ़ी अच्छी चली हुई है मेरी। तो फटाफट से बरसीन काट लेते हैं। और यहाँ पर ना मैं फ़ोन को सेट करने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट फ़ोन भी नहीं सेट हो रहा था। बोलते हैं ना, जब कोई काम जल्दी में करना हो ना, तो उतनी ही ज़्यादा देर होती है। तो फ़ोन को मैं जैसे रखूँ वो फिर नीचे गिर जाए, या फिर उसके आगे घास आ जाए, और ये फिर टफी आ जाए। ये पता क्या कर रहा था, ये जो चुन्नी होती है ना, उसे उठा कर लेके जा रहा था, दुपट्टा मतलब। तो मुझे तो डर लग रहा था कि ये कहीं मेरे फ़ोन को ना उठा के ले जाए, इसलिए मैं इस पे थोड़ी सी गुस्सा कर रही थी कि टफी यहाँ से भाग जाए, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फिर मैंने और शिवानी ने बरसीन को काटा बहुत मतलब जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अंधेरा भी हो रहा था। तो फिर फटाफट से मैंने बोला कर लेते हैं काम, क्योंकि मम्मी को मैंने कह दिया था कि आज आप खाना बना लेना, क्योंकि शाम का खाना मैं बनाती हूँ, फिर काम कुम करके ये सारे खाना बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा मम्मी आप खाना बना लो और मैं आज खेत का काम कराती हूँ, क्योंकि आज आज तो मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो इसलिए मैं आज खेत का काम कर लेती हूँ और साथ में ब्लॉग भी बना लूँगी, क्योंकि मैं इस रूटीन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहती। और ताकि, क्योंकि फिर मैं पीछे हो जाऊँगी ना, मतलब मैं पीछे हो जाऊँगी, मतलब पीछे हो जाऊँगी, और क्या मतलब। तो इसलिए मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती, और आप सबसे अच्छे तरीके से कॉन्टैक्ट में रहना चाहती हूँ। तो आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करो। सपोर्ट के नाम पे एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। थंब वाले प्रिंट पे, निशान पे एक हाथ लगाना होता है, जिससे ये होता है कि लाइक आ जाता है। और अगर आप मेरी वीडियो को जितना लाइक करोगे ना, फिर आप यूट्यूब को उतना पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, और वो उतना ही आगे वीडियो को रेकमेंड करता है। इसलिए लाइक तो ज़रूर करें। जितने भी मुझे 100-150 लोग तो देखते ही हैं, बट वो लाइक नहीं करते। पता नहीं क्या आप लोग का क्या समझ के चले जाते हो। तो ज़रूर एक आधा लाइक कर दिया करो, उससे कोई खर्च नहीं आएगा, आपका कुछ नहीं होता। बस जस्ट उसे टच करना होता है, और कुछ नहीं, ठीक है? तो बस, तो ये तो होगी लाइक की बातें। और फिर ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आधा हमने ये बरसीन काट लिया, उसके बाद जीवामृत दे रहे हैं, क्योंकि फिर ना अगर हम बरसीन, क्या बोलते हैं यार, अगर बरसीन बिना काटे जीवामृत को दे देते तो फिर उसमें स्मेल आ जाती जीवामृत की, फिर गाय खाती नहीं है ना। आपको ये बात पता है ना कि जीवामृत का छिड़काव करने के बाद जानवर नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमने पहले काट ली, फिर जीवामृत दिया। ये शिवानी दे रही है, क्योंकि मैं थक गई थी। यहाँ पर हमने लगाई है नेचुरल, मतलब एलोवेरा लगाई है, और ये देखो कितनी अच्छे तरीके से लगी हुई है। ये हम ले लेंगे, क्योंकि कल है शुक्रवार और हमने लगानी है बालों में। मैंने एलोवेरा तोड़ ली है, और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखो हमारा लहसुन, जो कि काफ़ी बढ़िया हो गया है। देखो कितने बड़े बड़े इसके पीसीज निकले हुए हैं। ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है हमारा लहसुन।
इसमें अब बहुत ही जल्द हम घनजीवामृत देंगे और खट्टी लस्सी की स्प्रे करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ना तना, इस तना नहीं मतलब इसका ये क्या बोलते हैं इसे, ये पीले पीले पड़ रहे हैं ना, तो इसमें खट्टी लस्सी की स्प्रे करेंगे ना तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो खट्टी लस्सी अभी हमारी तैयार हो रही है, तो बहुत जल्द हम इसमें वो स्प्रे कर देंगे। लहसुन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा ग्रो अप हुआ है। पिछले साल हमारा ना बिल्कुल मरा हुआ था लहसुन था। पिछली बार तो हमने बीज भी बहुत बड़ा बड़ा लगाया था, मतलब अच्छा खासा बीज था वो, पर इस बार तो हमने बिल्कुल मरा सा लहसुन लगाया और इतना बढ़िया हुआ है। सारा जीवामृत का कमाल है। पिछले साल हमने ना कम ही जीवामृत दिया था, क्योंकि वो काफ़ी दूर था खेत, तो वहाँ ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा होता था, इसलिए हमने ना वहाँ पर कम ही दिया था। पर इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो देख लो, हाँ कंडीशन आप खुद ही काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, तो इससे मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और जो केमिकल वाले पिछले साल हमें कह रहे थे कि आप अपने लहसुन में यूरिया डालो, फिर आपके ना लहसुन की कंडीशन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पर हमने नहीं डाला था पिछले साल। बट इस साल वही केमिकल वाले कह रहे हैं कि आपने अपने लहसुन में ऐसा क्या डाला है जितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है इसका। तो हमने उनको बताया और वो खुद हमसे जीवामृत लेके गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हमारे मतलब काफ़ी अच्छा हम लोगों को एक रिज़ल्ट पेश कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के, और वो इससे इंस्पायर होके खुद भी प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मैंने सोचा कि मैंने अपनी रूटीन को ब्रेक नहीं करना है, डेली मैं नेचुरल फार्मिंग के व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। तो आज का बस यही था हमारा। 5 बजे व्लॉग शुरू किया, अब 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी हो रहा है, तो अब चलते हैं घर। शिवानी जी अभी घास काट रही है वहाँ से, कह रही कि यहाँ से भी ले चलते हैं, क्योंकि बरसीन हमने कम ही काटा, क्योंकि ग्रोथ वैसे भी कम हो रही है, तो फिर एक बार ही काट देंगे तो फिर उगने में टाइम लेता है वो, इसलिए हमने जीवामृत का छिड़काव कर दिया है। और हमने ये डिसाइड किया कि जैसे जैसे हम बरसीन काटते जाएंगे ना, फिर हम साथ साथ में जीवामृत देते जाएंगे, ताकि जो कट रहा है बरसीन उसकी ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो जाए। सो गाइज़, ऐसे ही प्राकृतिक खेती के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ।